हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन ऑफ टेक्नोलॉजी चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे हम कैसे जो रेटिंग होता है सिस्टम, जैसे कोई प्रोडक्ट होता है हमारा, जैसे कि जहाँ कोई आइटम है उसको हम रेटिंग करते हैं। ठीक है, तो आज वही प्रोसेस हम देखेंगे कैसे हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ कोई भी आइटम है, उनको कैसे रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक सिंपल हमने PHP इसको यूज़ किया है और साथ में एजेक्स और jQuery यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक इंटरफेस है और हमारे पास यहाँ पे 5 स्टार्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाफ रेटिंग भी है। ठीक है, और 1 हाफ भी है और 2 हाफ, इस तरीके से 3 हाफ भी है और 4 हाफ भी है और 4 हाफ के बाद फुल 5 हमारे पास ये एक पूरा रेटिंग सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, तो इसको हम जस्ट एक बार सिंपल कर रहे हैं, इसके बाद हम देखेंगे इसको हम प्रोडक्ट्स जो लाएंगे। ठीक है, अपने जो डेटाबेस से प्रोडक्ट्स निकालेंगे तो प्रोडक्ट्स पे हम इसको रेटिंग करेंगे। ठीक है, और बाद में यूजर से क्या करेंगे, अपने जो प्रोडक्ट पे रेटिंग करवाएंगे। ठीक है, तो आप मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे प्रोसेस। तो मैंने इसको डेटाबेस में भी इंसर्ट करवाया, तो हम इसको साथ में डेटाबेस को भी इंसर्ट करवाएंगे जो हमारी रेटिंग आई। ठीक है, तो मैं आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ। तो हमने ये डेटाबेस बनाया, ये देखिए जो हमारे डेटाबेस का नाम है वो स्टार रेटिंग, हमने एक टेबल का नाम बनाया। ठीक है, तो टेबल हमारे पास एक आईडी है और एक रेट। ठीक है, तो अब जस्ट सैंपल यहाँ पे 2 फील्ड्स ले रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नेम नहीं ले रहे हैं और ना ही प्रोडक्ट की आईडी ले रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट एक आईडी ले रहे हैं और उसकी जो रेटिंग है वो ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं मान लीजिए अगर मैं यहाँ देखिए हाफ रेटिंग देता हूँ, मैं पहले हाफ रेटिंग आपको दिखाया, ऊपर देखिए मैसेज आ रहा है, इंसर्ट डेटा सक्सेसफुली, थैंक फॉर दिस रेट हाफ। ठीक है, 1 हाफ जो हाफ उसने रेटिंग की है। ठीक है, तो इसको अगर ओके कर देंगे, ठीक है, तो दोबारा से हमारा पेज रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए डेटाबेस में देखते हैं एंट्री आई कि नहीं आई। तो मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए हमारे पास जो रेटिंग है वो आ जाएगी और उसकी एक आईडी आ जाएगी। देखिए इसकी आईडी आ गई और उसकी जो रेटिंग है वो आ गई। ठीक है, तो एक बार मैं आपको 5 रेट भी देके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 5 पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ऊपर आ गया हमारे पास जो रेट है, थैंक फॉर दी रेट 5। ठीक है, और यहाँ पे मैसेज आ गया इंसर्ट डेटा सक्सेसफुली, और अगर यहाँ पे ओके कर रहा, ठीक है, तो फिर पेज हमारा रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो अभी एक बार और देख लेते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड आ रहा है कि नहीं हमारे पास। तो ये हमारे पास ठीक है, ये देखिए उसकी आईडी आ गई और हमारे जो हमने रेट किया वो आ गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रोसेस को देखेंगे। अगर ये किसी को सोर्स कोड चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिएगा, अपनी ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको जो है सोर्स कोड आपकी ईमेल पे सेंड कर दूंगा। साथ में आपको अगर कोई भी इशू हो और कोई भी डाउट हो तो नीचे मैं अपना जो मोबाइल नंबर छोड़ दूंगा और ईमेल आईडी, आप मेरे साथ वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में जो उसकी बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले अगर हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी, तो उसमें हमने क्या किया था, फेसबुक लॉगिन किया था। ठीक है, और अपनी वेबसाइट में फेसबुक का लॉगिन लगाया था, बटन लगाया था, और गूगल का भी हमने बटन लगाया था। ठीक है, तो वो वाली वीडियो देखिए, और भी काफी इंटरेस्टिंग हमारे चैनल पे वीडियो है, आप एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपने देख लिया, तो चलिए मैं आपको कोडिंग पे लेके चलता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो हमने यहाँ पे CSS को यूज किया है। ठीक है, तो ये एक आइकन्स जो ये आपको स्टार्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये आइकन्स है हमारे। ठीक, तो हमने इनको फॉन्ट आइकन्स लिया हुआ है, तो उसका जो लिंक होता है हमारे पास, ठीक है, तो ये हमने वो लिंक लगाया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास एक style.css फाइल बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक फॉर्म लगाया है, फॉर्म के अंदर एक मैसेज ऊपर हमारे पास ठीक है, तो मैसेज इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, मैसेज जो हमने यहाँ पे शो नहीं कराया क्योंकि हमने अलर्ट शो करवा दिया। ठीक है, तो मैसेज को मैं यहाँ पे एक बार कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर जो आपको दिख रहा है स्टार रेटिंग, ये हमने खुद से, ठीक है, हेडिंग लगाया हुआ है। ठीक है, अब नीचे यहाँ पे देखिए हमारे पास एक फील्ड सेट है, उसको क्लास दिया रेटिंग, और उसके अंदर जो हमने फील्ड्स लगाई हुई है, देखिए जो फील्ड्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए पहले तो हमारे पास 5 रेटिंग की है, फिर उसके बाद 4.5 की है, फिर 4 की है, और फिर 3.5 की है, और इस तरीके से 3 की है और 2.5 की है। ठीक है, ये सिंपल हम जैसे रेडियो बटन बढ़ाते हैं वो हमने रेडियो उसकी टाइप ली हुई है। ठीक है, उसको आईडी दी हुई है और उसका जो नेम है वो रेटिंग रखा है, और साथ में एक लेबल लगाया है। ठीक है, उसको क्लास दी है, उसको जो उसका टाइटल है वो दिया, और 4 किसके लिए। ठीक है, तो ये सिंपल हमने कुछ रेडियो बटन बनाए। अब इसको मॉडिफाई कैसे किया, तो मॉडिफाई से देखिए जैसे सिंपली अभी मैं क्लिक नहीं कर रहा है, अभी मैं सिर्फ इस पे होवर कर रहा हूं, तो आप देखिए ये स्टार रेटिंग जो है बन रही है। ठीक है, तो ये कहां से बन रही है, ये सिंपल जो CSS की हमने यहाँ पे देखिए स्टाइलिंग की हुई है। ठीक है, तो इससे बन रही है। ठीक है, तो ये कोड आपको सारा डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा सिर्फ हम कैसे अजेक्स के थ्रू जो PHP जो डेटा यहाँ से जो फेच करेंगे हम, ठीक है, जो इनका जो स्टार रेटिंग है डेटा फेच करेंगे, उनको कैसे हम PHP और अजेक्स के थ्रू अपने डेटाबेस में भेजेंगे। ठीक है, तो ये कोड मैं आपको सारा दे दूंगा CSS का, तो हम इस पार्ट में देखने वाले हैं भी हम कैसे अजेक्स को चलाएंगे और PHP के थ्रू अपना डेटा डेटाबेस में सेंड करेंगे। ठीक है, तो ये कोड है, आप देख सकते हैं। ठीक है,
तो इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ईमेल आईडी आप छोड़ दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, आपकी ईमेल आईडी पे। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देखिए हमने यहाँ पे देखिए क्या किया है, जो jQuery का सीरियल लिंक लगाया है, ठीक है। तो jQuery का सीरियल लिंक हमें जरूरी चाहिए। अब इसके अंदर हम कहते हैं भी जब हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, तो हमने क्या किया है, ये देखिए जब हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो हम चाहते हैं जिसकी जो क्लास है, ठीक है, जो रेटिंग क्लास है, रेटिंग क्लास किसकी है, इस फील्ड सेट की है। देखिए रेटिंग क्लास इसको दी हुई है। हमने कहा है अगर ऑन मतलब उस पर अगर क्लिक हो तो एक फंक्शन चले। फंक्शन में क्या हो, देखिए फंक्शन में कहा है दिस मतलब ये रेटिंग, दिस मतलब ये सारी की सारी फील्ड सेट होगी, ठीक है। और फील्ड सेट के अंदर वो फाइंड करे, क्या फाइंड करे, इनपुट जिसकी टाइप रेडियो है और जो चेक्ड है। मतलब जो देखिए यहाँ पे देखिए जो रेटिंग आ रही है, ठीक है, ये रेटिंग कैसे आ रही है, अगर इस पे होवर हो रहा है तो ये चेक्ड हो रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ CSS पे, जब इस पे होवर हो रहा है तो ये चेक्ड हो रहा है, ठीक है। अगर इस पे देखिए रेटिंग के अंदर इनपुट चेक्ड और लेबल, ठीक है। अगर नॉट चेक्ड है तो होवर हो जाए उसके, अगर नहीं, अगर जो नहीं है उसके ऊपर होवर हो रहा है। अगर वो चेक्ड है, ठीक है, तो उसका जो प्लस लेबल है वो होवर हो रहा है, मतलब वो उसका जो येलो कलर हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये है सिंपल CSS का, ठीक है। तो हमने कहा भी उसको फाइंड करें जिसकी चेक्ड हो रही है, ठीक है, जिसको चेक्ड हो रहा है। मान लीजिए मैं इसको चेक्ड कर रहा हूँ, देखिए मैं इसको चेक्ड कर रहा हूँ, मतलब इस पे जब क्लिक करूंगा तो ये चेक्ड हो जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहा है चेक्ड करे ईच, मतलब ये जितने भी हमारे पास ये इनपुट रेडियो हैं उनको चेक्ड करे, ठीक है। उनको अगर वो चेक्ड करेगा ईच मतलब हरेक की जो क्या करेगा उसकी वैल्यू निकालेगा, ठीक है। ईच फंक्शन लगा दिया हमने, ठीक है। उसके बाद एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया रेटिंग, और रेटिंग के अंदर हमने क्या किया, बात को समझिए ध्यान से, ठीक है। अब रेटिंग के अंदर हमने कहा अभी दिस, पहले तो दिस इसका आया, अब वो कह रहा है अभी फाइंड करे, ठीक है। फाइंड कर लिया भाई उसने, ईच के अंदर फाइंड किया, अब वो कह रहा है अभी दिस जो भी चेक्ड हो, मतलब ये चेक्ड हो, ठीक है, इसने ये फाइंड किया, इसको मिला, ये चेक्ड हुआ, उसने कहा दिस जो तुम्हें मिल रहा है उसकी वैल्यू ले लो, वैल्यू ले लो, उसको एक रेटिंग वेरिएबल में डालो। अब वैल्यू ये देखिए वैल्यू कौन सी ले रहा है, यहाँ पे देखिए इस फील्ड की, इस रेडियो बटन की वैल्यू 5 है, इसकी जो वैल्यू है वो 4.5 है, इसकी जो वैल्यू है वो है 4, इसकी वैल्यू है 3.5 और इसकी वैल्यू है 3 और इसकी वैल्यू है 2.5, ठीक है। और इस तरीके से इसकी 2 है और 1.5, 1 और 0.5, ठीक है। तो उसने क्या कहा भी अगर तुमको ये चेक्ड मिल रहा है ईच इन सब में से, तो क्या करो उसकी वैल्यू उठा लो और उसको एक रेटिंग वेरिएबल में डाल दो, ठीक है। अब ये तुमको मिली, तुमने एक रेटिंग वेरिएबल में इसको डाल लिया, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ भाई अजेक्स चला और जो इसका URL है वो भेज दे, इंसर्ट रेटिंग डॉट PHP पेज पे भेज दे और टाइप उसकी पोस्ट रख, और जो डेटा टाइप है, अब यहाँ पे देखिए हमने जो डेटा टाइप है वो जेसन भेजी है, और जो डेटा भेजा है वो डेटा हमने एक रेटिंग वेरिएबल बनाया, और जो डेटा हमें यहाँ इस वेरिएबल में आ रहा है जब इस पे चेक्ड हो रहा है, ठीक है, तो जो वैल्यू हमें इस रेटिंग वेरिएबल में मिल रही है उस वैल्यू को हमने क्या किया, इस वेरिएबल में डेटा को डाला और इसको भेज दिया कहाँ, इंसर्ट रेटिंग डॉट PHP भेज दिया। अब हमने नीचे कहा भाई अगर सक्सेस मतलब अगर फंक्शन में हमें सक्सेस मिल रहा है और सक्सेस के अंदर हमें रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, तो रिजल्ट अगर मिल रहा है तो हमें क्या करें, अलर्ट दिखा दे, और रिजल्ट के अंदर जो मैसेज आएगा, ठीक है, मैसेज दिखा दे, और साथ में लिख दे थैंक फॉर दी रेट, और जो रेटिंग हमें इस वेरिएबल में मिल रही थी, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया और विंडो को क्या किया, रीलोड कर दिया, ठीक है। अब ये तो हो गया सारा अजेक्स का काम। अब हम चलते हैं इंसर्ट रेटिंग डॉट PHP पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं। अब देखिए पहले तो सबसे हमने डेटाबेस में इंसर्ट करवाना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ऊप्स का कंसेप्ट थोड़ा सा यूज किया। तो हमने पहले क्या किया, लोकल होस्ट अपने डेटाबेस से कनेक्टिविटी बना ली, ठीक है। मेरा यूजर जो है रूट है और पासवर्ड बाय डिफॉल्ट नल है, और मेरा जो डेटाबेस है वो है जावास्क्रिप्ट है। अगर ये कनेक्शन बन रहा है ठीक है, अगर नहीं बन रहा तो उसको क्या करें, डाई करते, ठीक है। अब यहाँ पे हेडर देखिए, मैं जो जेसन यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं टाइप जो उसकी है डेटा टाइप जेसन भेज रहा हूँ, तो मैं उसके लिए हेडर में उसको बताना पड़ेगा ब्राउजर को जो डेटा आ रहा है वो जेसन का आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक जेसन वेरिएबल बनाया, उसको एक जो नल हमारे एरे हैं उसको इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ट्राई जो कैच का कंसेप्ट हम यूज करेंगे, ठीक है, ये ऊप्स में हमने की है। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगाई, इफ अगर नॉट इस सेट मतलब जो रेटिंग है उस पर अगर इस सेट नहीं हो रहा, मतलब उसकी जो वैल्यू नहीं मिल रही, यहाँ पे देखिए उसकी जो वैल्यू है वो एम्प्टी है, तो क्या करे, थ्रो न्यू एक्सेप्शन डाल दे, उसमें डाल दे डेटा नॉट इंसर्ट। अगर उसको ये रेटिंग नहीं मिली तो वो क्या करे, डेटा नॉट इंसर्ट दे दे हमें, ठीक है। उसके बाद अगर उसको मिल रही है, ठीक है,
अगर उसको मिल रही है, मतलब यहाँ पे देखिए पहले तो नहीं मिली, और यहाँ पे अगर हम एल्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप एल्स नहीं भी लगाएंगे तो भी बाय डिफॉल्ट ये एल्स को ही कॉल करेगा। मतलब अगर तो नहीं मिली तो ठीक है, उसने दिखा दिया डेटा नॉट इंसर्ट। अगर उसको मिल गई तो उसने क्या किया, कौन जो कनेक्शन हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया कौन, उसके अंदर जो हमारा डेटाबेस है, उसने कहा भाई कौन के अंदर ये क्वेरी चला दे, और यहाँ पे देखिए इंसर्ट इनटू स्टार रेटिंग जो टेबल है हमारा, उसके अंदर वैल्यूज डाल दे। यहाँ पे देखिए पहली जो फील्ड है वो नल रखी है आईडी, तो आईडी बाय डिफॉल्ट नल है क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट है, उसकी हमें यहाँ पे वैल्यू देने की जरूरत नहीं। जब उस डेटा में टेबल में डेटा जाएगा तो आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगी। और जो हमारा डेटा हमने पोस्ट में, यहाँ पे देखिए जो पोस्ट में हमें डेटा मिलेगा जो हमने यहाँ पे भेजा है, ये डेटा हमें अगर मिल जाएगा रेटिंग, तो उसको क्या किया हमने इस पोस्ट में गेट किया और उस पोस्ट में उसको डेटा को लिया और यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। तो हमने इस जो डेटा हमें मिला, रेटिंग हमें मिली, उसको हमने डेटाबेस में भेज दिया। अब यहाँ पे उसको क्या किया, इस क्वेरी को हमने एक क्वेरी वेरिएबल में डाल दिया। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं अगर ये क्वेरी नहीं चल रही, मतलब अगर डेटा इंसर्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हमने जो जेसन वेरिएबल बनाया उसमें हमने क्या किया, जो एरे लिए थे पहले ब्लैंक एरे लिए थे, अब यहाँ पे उन एरे में हमने क्या किया, एक सक्सेस वेरिएबल बनाया, सक्सेस को कर दिया ट्रू, और एक हमने यहाँ पे देखिए जो की ली मैसेज, और उसकी जो वैल्यू डाली हमने की इंसर्ट डेटा सक्सेसफुली, ठीक है। तो अगर तो क्वेरी हमारी चल रही है, डेटाबेस में डेटा जा रहा है, तो हमें यहाँ पे एक सक्सेस के की के अंदर ट्रू मिल रहा है और मैसेज के अंदर मिल रहा है इंसर्ट डेटा सक्सेसफुली। अगर नहीं क्वेरी चल रही तो हमें उसी जेसन वेरिएबल के अंदर ये एरे मिल रहे हैं, एरर मिल रही है, एरर ट्रू हो रही है, और मैसेज के अंदर मिल रहा है डेटा नॉट इंसर्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमने कैच लगा दिया। कैच मतलब अगर ये कुछ भी नहीं चल रहा, मतलब ये रेटिंग वगैरह हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो सिंपली हमें जो सिस्टम की एरर होगी, जहाँ कोई फंक्शनैलिटी की एरर होगी, तो उसको हमने यहाँ पे जो प्री डिफाइंड मेथड आता है हमारे पास गेट मैसेज, जो भी हमारी एरर होगी वो हमें गेट मैसेज में, अभी इस मैसेज में मिल जाएगी। अब जो इस एरे में जो डेटा आएगा वो जेसन के फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। तो ये जेसन के फॉर्मेट में हमने लिया, तो लास्ट में हमने कहा भी एको करा दे जो भी हमारा इस वेरिएबल में डेटा आएगा, चाहे वो ये आए, चाहे वो ये आए, और चाहे वो ये आए, उसको क्या करें, इनकोड कर दे, ठीक है। तो जो भी हमारे पास डेटा आएगा उसको क्या करेगा, इनकोड कर देगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, मैं इसको एक बार विंडो को, इसको एक बार क्या करता हूँ, इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ, मैं इस विंडो को एक बार कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि विंडो रीलोड ना हो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये हमें डाटा यहाँ से फेच हो रहा है और कैसे हम यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए जी, मैं आपको कंसोल में ले चलता हूँ। कंसोल में हम देखते हैं, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए कंसोल में आते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क्स में चलते हैं अभी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं पहले 5 रेटिंग स्टार देता हूँ उसको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दिया, ऊपर देखिए क्या आया, इंसर्ट डेटा सक्सेसफुली, थैंक फॉर द रेट 5, ओके जी, डेटा आ गया। अब देखिए इंसर्ट डेटा को इसने कॉल किया, सॉरी ये हमारा जो पेज है दोबारा से रीलोड हो गया, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे अजेक्स है, और इसको क्या करता हूँ, रिटर्न फॉल्स कर देता हूँ, ताकि जो ये पेज है वो दोबारा से रीलोड ना हो, ठीक है जी। तो चलिए इसको हमने क्या किया, रिफ्रेश कर दिया। अब दोबारा से मैं इसको रेटिंग करता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको रेटिंग दी 5, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जो मैसेज आया, देखिए इस पेज को कॉल किया इंसर्ट रेटिंग वाले को। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या मिला, सक्सेस मिला, ठीक है। मैं रिस्पॉन्स में आपको, सॉरी प्रीव्यू में आपको दिखाता हूँ, सक्सेस मिला। अगर मैं देखूँ कंसोल में तो नहीं, कंसोल में नहीं आया, ठीक है। तो हम नेटवर्क में ही देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सक्सेस के अंदर उसने दिया हमें ट्रू, मैसेज के अंदर उसने क्या दिया, इंसर्ट डेटा सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंसर्ट डेटा सक्सेसफुली, और इसी तरीके से उसने नीचे दिखाया मैसेज में हमें आया इंसर्ट डेटा सक्सेसफुली, और सक्सेस है जो वो ट्रू आया, ठीक है। अब इसको कैसे फैच करेंगे, जो ये हमें मैसेज आ रहा है, इसको फैच करने के लिए हमने देखिए क्या किया, जो रिजल्ट को हमने यहाँ पे डिफाइन किया था पैरामीटर को, रिजल्ट के अंदर हमने वेरिएबल, ठीक है, रिजल्ट के अंदर हमें मैसेज शो करवा दिया। अगर हमें सक्सेस दिखाना था वो ट्रू हमें मिल जाता, तो हमने मैसेज शो करवाना तो हमें मिल गया इंसर्ट डेटा सक्सेसफुली, ठीक है। तो इस मैसेज को हमने शो करवा दिया, और साथ में हमने क्या कहा, भाई जब इंसर्ट हो जाए तो हमें ये दोबारा से नहीं चाहिए, इसको क्या करें, रिफ्रेश कर दें, ठीक है। तो चलिए हम दोबारा से इसको रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको एक बार बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब दोबारा से रेटिंग करते हैं, चलिए थोड़ी सी और रेटिंग करते हैं, ठीक है। 2.5 स्टार देते हैं, इसको 2.5 स्टार दिया, ओके जी, चलिए जी। अब ये दोबारा से रीलोड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ
और हमें यहाँ पे मैसेज मिल जाएगा 40 नंबर की आईडी आएगी और हमारे पास जो है सॉरी हमने काफ़ी सारी एंट्रीज डाल दी। अब देखिए लास्ट हमने जो 2.5 डाली थी वो हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है रेटिंग सिस्टम। तो अगर किसी को नहीं समझ लगा तो प्लीज़ आपको अगर कोई भी इशू है मेरे साथ कांटेक्ट कीजिएगा। मैं आपका अपना मोबाइल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, मेरी ईमेल आईडी वहाँ पे है। अगर किसी को सोर्स कोड चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अपनी ईमेल आईडी ड्रॉप करिएगा, मैं आपको ये पूरा का पूरा सोर्स कोड आप तक पहुँचा दूंगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।